आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और ये आपके पार्ट 2 है जो कि हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट उसी का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक को। ठीक है, तो स्टमक को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टमक होता है, स्टमक का जो शेप होता है, द स्टमक इज जे शेप्ड इन नेचर। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंशिबल इन लार्ज पार्ट ऑफ द जीआईटी। ठीक है, एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत ही मेजर पार्ट है। ठीक है, जीआईटी का। ठीक है, इट इज सिचुएटेड जस्ट इंफीरियर टू द डायफ्राम इन द एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, जो भी है ये आपका जो डायफ्राम के जस्ट इंफीरियर में प्रेजेंट होता है और एम्बिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिकिया रीजन में होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिया के रीजन में होता है। बाकी स्टमक सर्व एज अ मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, मेक काइम्स, एक इसको मिक्सिंग चैम्बर भी कहा जाता है, फूड रिजर्वायर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है 1.5 लीटर की होती है। तो रीजन ऑफ जो कि स्टमक होते हैं वो कितने होते हैं, तो मेजरली 4 रीजन में डिवाइड किया गया है इसे। ठीक है, उसमें जो पहला रीजन है वो कार्डिया है। ठीक है, ये रीजन क्या होता है, इज अ रीजन और सराउंड रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ द लोअर इसोफेगियल स्पिंचर और द कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, तो ये लोअर रीजन होता है किसका, ऑफ द लोअर इसोफेगियल स्पिंचर। ठीक है, तो बाद आता है फंडूस। ठीक है, ये एक डोम शेप्ड पार्ट ऑफ होता है। ठीक है, किसके ऊपर होता है, ये अबो दी कार्डिक स्पिंचर। तो इसका लोकेशन लोअर है, इसका लोकेशन अबो है। फिर उसके बाद आता है बॉडी, तो इट्स सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट दैट इज 80% ऑफ द स्टमक। तो ये 80% ऑफ द स्टमक को कंसीड करता है। उसके बाद आता है फ्लाइलोरस। ठीक है, ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है विच कनेक्ट द बॉडी ऑफ स्टमक टू दी डोडनम। ठीक है, अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको जो फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट्स में उसको कहते हैं पॉलिलोरिक एंड एंट्रम एंड पॉलिलोरिक कैनाल। तो जो एंट्रम होता है विच कनेक्ट द बॉडी टू द स्टमक, ये बॉडी को स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट टू दी बॉडी ऑफ द स्टमक। ठीक है, सॉरी, बॉडी क्या करता है, जो कि जो आपकी कनेक्ट दी जो स्टमक होता है उसको कनेक्ट करता है किससे, अदर पार्ट से, विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ द स्टमक। ये लोअर पार्ट को स्टमक से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, अदर फर्दर जो भी आपके ऑर्गन्स है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है ये क्या करता है कि ये विच ओपन्स इनटू द डोडेनम, ये ओपन करता है कैनाल। ठीक है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, ये ओपन करता है डोडेनम के ऊपर। ठीक है, द स्पिंचर बिटवीन द स्टमक एंड डोडेनम कॉल्ड एज पॉलरिक स्पेंचर। ठीक है, तो इसका जो नेम जो टर्म कॉइन किया गया है वो इस पर्टिकुलर स्पिंचर के लिए है, बिटवीन द स्टमक एंड डोडेनम। ठीक है, नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज हॉलमार्क सिम्टम ऑफ द पाइलोरिक सिनोसिस। अगर इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या होता है भाई आपका, तो इसका हॉलमार्क सिम्टम है कि आपकी उल्टी आएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। जब अगर आपका पेट खाली होता है तो द मुकस लाइन जो मुकसा लाइन जो होती है, लार्ज फोल्ड आर रूगेस। ठीक है, जब आपका पेट खाली होता है तो रूगेस फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर कर लेती हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ जो सरफेस है मुकोसा का ऑफ द स्टमक इज रिव्यूड अबाउट एवरी 3 डे। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एवरी 3 डे रिव्यू होता है। ठीक है, एंड बट स्टेरॉइड्स डिक्रीज सेल रिन्यूएबल। अगर आप स्टेरॉइड्स का इंटेक ले रहे हैं तो वो उसको लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये रीजन ऑफ स्टमक है। ठीक है, ये इसोफेगस है आपका, ये ल्यूमन है। ठीक है, उसके बाद आपका ये पूरा सर्कुलर मसल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसाइल मसल लेयर है। ठीक है, डोडेनम है यहाँ पे आपका। तो ये स्ट्रक्चर है, रीजन ऑफ द स्टमक है। और फिर ये इसके जो लेयर ऑफ द वॉल्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आर प्रोडक्टिव फॉर गैस्ट्रिक मुकेसा विच सिंथेसाइज इनहेबिट व्हेन पेशेंट टेकिंग NSAID। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है पर्टिकुलर वॉल्स को एंड ऑल। ठीक है, कॉन्क्यो मिडाइल बॉर्डर ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज लेजर कर्वेचर। जो आपका मिडाइल बॉर्डर ऑफ द स्टमक होता है उसको लेजर कर्वेचर कहते हैं, और जो कॉन्वेक्स लेटर बॉर्डर होता है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो ये बेसिस ऑन उनके मिडाइवल और उनके स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज epithelium cells of mucosa extend down into the wall and from the gastric gland। तो जो इपिथेलियम सेल्स होते हैं ऑफ मुकेसा वो एक्सटेंड करते हैं इनटू द वॉल्स, कहाँ तक भाई, इनटू द वॉल्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड का बारे में फर्दर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइप के होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ठीक, इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, डेट सीक्रेट डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो 3 काइंड ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास, और 3 अलग अलग तरीके के ये जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं आगे इसमें। अगर पहला टाइप क्या भाई, पहला टाइप अगर आप देखेंगे तो चीफ सेल है, तो इट सीक्रेट पेप्सिजोन, ठीक है। क्या करता है, पेप्सिजोन का काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टॉन, ओके, वेरी सिंपल। और जो गैस्ट्रिक लाइपेस होता है वो डाइजेस्ट करता है फैट को, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद आपका जो सेकेंड सेल है दैट इज अ पार्टियल सेल, इट प्रोड्यूस इंटरेस्ट एक क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है एक ऐसा फैक्टर जो कि इंटेंसिव इन नेचर होता है, ठीक है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 2 काम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, दैट इज पार्शियल सेल, ठीक है, HCl। द इंस्ट्रक्सिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, तो यही जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, दैट आल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिव फैक्टर। HCl जो होता है कन्वर्ट करता है पेप्सिजनों को इनएक्टिव टू दी पेप्सिन। जो आपका जो पेप्सिजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। तो फिर फर्दर हम देखेंगे म्यूकस नेक सेल होता है, म्यूकस नेक जो सेल होता है इट सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द HCl एंड पेप्सिजन। अब भाई कोई चीज़ इतनी हाई इन एसिडिक नेचर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो ये जो म्यूकस सेल नेक सेल्स होते हैं सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो कि एक प्रोटेक्ट करता है वॉल्स को फ्रॉम दी HCl एंड पेप्सिजन, ठीक है। अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिगरेट पर डे बाय द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक डूल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो 2 से 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं डेली, ठीक है। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज अराउंड 1.5 to 3.5, स्ट्रांगली एसिडिक विच डिस्ट्रॉय द पैथोजन। तो भाई अब कोई पैथोजन है तो उसको भी मार देगा, ठीक है, तो बहुत एसिडिक होने के कारण, जैसे कि आप उसका pH देख सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऐसो कंटेंट एंट्रोक्राइन सेल्स, दैट इज एग्जाम्पल है जी सेल्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी कंसिडर करते हैं अपने आप अंदर, ठीक है, जैसे कि जी सेल्स होते हैं विच सीक्रेट क्या करते हैं भाई, आपके गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। रेनिन है जो कि काइमोसिनिन है, एन एंजाइम दैट कर्डल मिल्क, ठीक है, एक एंजाइम है जो कि मिल्क को कर्डल करता है, ठीक है। इन द ह्यूमन प्रेजेंट ओनली इन न्यू बॉर्न, ठीक है। इन अडल्ट कर्डलिंग मिल्क ऑफ ऑकर बाय दी HCl, तो मिल्क को ब्रेक करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको HCl करता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो उसमें 3 फेसेस होते हैं, दे आर 3 फेसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो चलिए 1 by 1 सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो पहला फेस है वो आपका सिफेलिक फेस है, तो इसमें बिफोर रीचिंग द फूड इनटू दी माउथ स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय द वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व कहाँ होती है आपकी, वेगस नर्व होती है आपकी 10th कार्नियल नर्व पे, स्टिमुलेशन फ्रॉम द हेड रीजन, ठीक है, बाय द साइट थिंकिंग स्मेल और टेस्ट ऑफ द फूड। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस होता है सीक्रेट ड्यूरिंग द फेस कॉल्ड एपेटाइट जूस, ठीक है। तो इस फेस में जूस प्रोड्यूस होता है, कौन से फेस में, एपेटाइट जूस में, ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक फेस, तो अब गैस्ट्रिक फेस में क्या होगा तो उसे भी देख लेते हैं, सेकंड फेस है ये आपका। तो जब फूड आपका स्टमक में पहुंच जाता है तो जो उसमें जी सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन स्टमक सीक्रेट हार्मोन, दैट इज मैंने बताया गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द स्टमक एंड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। अब इनकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन एक सिग्नल भेजा जाता है और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, और स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस, फिर यहाँ से पैनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस होने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल फेस, ठीक है। उसका सेकंड जो है वो है आपका इंटेस्टाइनल फेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड सीक्रेट्स 2 हार्मोन, ठीक है। 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक होता है सिक्रेटिन और एक होता है कोलिसाइटोकिन, दैट इज इन शॉर्ट कहते हैं CCK, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मतलब आपका काइम जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो जो ये पर्टिकुलर ग्लैंड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड टू सीक्रेट 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दिस पर्टिकुलर 2 हार्मोन को सीक्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हार्मोन स्लो डाउन करते हैं सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जो कि आपको मैंने बताया था मोबिलिटी एंड स्टिमुलेट्स फ्लो ऑफ द पेनक्रेटिक जूस एंड बाइल को, ठीक है। तो ये स्लो डाउन कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। कार्बोहाइड्रेट मील हैव
leave the stomach in 2 to 3 hours, and protein meal remaining longer and fatty meal remain in the स्टमक लॉन्गेस्ट टाइम। तो सबसे ज़्यादा अगर आप मान लीजिए फूड में आप खाते हैं फैट, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है। अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं तो लॉन्गर टाइम तक रहेगा, लेकिन सबसे जल्दी क्या डाइजेस्ट हो जाता है आपके स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस। ठीक है, ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ राइस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है भाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है द मेजर इवेंट ऑफ डाइजेशन जो होता है, सबसे ज़्यादातर जो डाइजेशन होते हैं एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑकर इन द लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप इसका स्मॉल डेफिनेशन लिख लीजिए कि द मेजर ऑब्जर्वेशन डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन जो ऑकर होते हैं वो यहीं होते हैं। द एवरेज डायमीटर जो उसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेंथ जो होती है 3 to 5 मीटर होती है। तो लेंथ भी इसकी 3 से 5 मीटर होगी, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होगी इन अब लिविंग पर्सन। ठीक है, अबाउट 6.5 मीटर इन कैडवर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है म्यूकोसा ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स 1 mm लॉन्गर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विली। तो विली कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, मान लीजिए अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर जो विली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको विली कहा जाता है। ठीक है, और इसका 1 mm का लॉन्ग होती है। ठीक है, और वो इसको विली कहा जाता है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल ऑन विली कंटेन 1 माइक्रो लॉन्ग माइक्रोविली। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो 1 माइक्रो होता है। ठीक है, और विली का, और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, विली एंड माइक्रोविली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है भाई, तो इसका यहाँ पे फंक्शन मेंशन है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो ठीक है, इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, पहला होता है डुडेनम। ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है। ये क्या डुडेनम मीन्स दैट 12 मीन्स बिकॉज इट इज़ अबाउट एज लॉन्ग एज विथ ऑफ द 12 फिंगर, इसीलिए इसको 12 का मतलब जो होता है इस पर्टिकुलर टर्म का वो क्योंकि 4 फिंगर जितनी लंबी होती है, विथ जितनी होती है 12 फिंगर की, उतना इसकी विथ इसकी भी होती है। तो जो ये डोडेनम है इट इज़ द शॉर्टेस्ट रीजन। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट रीजन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम होता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रिया, जहाँ पेनक्रिया है उसके हेड के पास का कर्व होता है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज जेजुनम। ठीक है, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है, बिकॉज इट फूड एम्प्टी आफ्टर द डेथ। ठीक है, बिकॉज इट फाउंड एम्प्टी आफ्टर द डेथ, जैसे आप अगर मरते हैं तो इसमें जो फूड्स की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है तो इसको एम्प्टी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो डायमीटर होती है एवरेज 3 सेंटीमीटर की होती है देन दी इलम। ठीक है, लेंथ जो इसकी होती है 1 to 2 मीटर की होती है। इलम जो होता है थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ये डाइस्टल लॉन्गेस्ट रीजन है, सबसे लॉन्गेस्ट रीजन है ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। तो सबसे छोटा कौन सा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको थोड़ी देर पहले। और जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो अराउंड 2 to 3 मीटर इन लॉन्ग होता है इन नेचर। इट कंटेन्स क्या, जो थर्ड ऑर्गन है आपका, इट कंटेन्स मेनी लिम्फॉइड्स नोड्यूल्स। ठीक है, ये कंटेन करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको पायर पैचेस कहते हैं। एंटीबायोटिक सिक्रेशन बाय बीटा सेल इन दी पायर पैचेस प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट डिफेंस अगेंस्ट दी इनडाइजेस्ट पैथोजन। ठीक है, अगर कोई चीज़ भी आपके स्टमक के अंदर एंटर कर गई है थ्रू दी फूड्स, तो इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं और जो पायर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उससे वो जो पर्टिकुलर पैथोजन्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है पायर पैचेस बिकम ulcerated into टाइफाइड और इंटेस्टाइनल फीवर। तो जब आपको टाइफाइड या इंटेस्टाइनल फीवर होता है तो ये पैचेस जो होते हैं वो उल्सरेट हो जाते हैं, मतलब रैप्चरिंग होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। इट जॉइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज सीसम एट द एल्वियोल वैल्यू दैट इज पिंचर्ड। ठीक है, जो आपका ये पिंचर्ड होता है कंट्रोल करता है the flow of material from ileum to the cecum and prevent the रेजू रेग्यूजिटेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का किसी भी प्रोसेस में जब फूड की कंपलिंग होती है तो उसको वो स्टॉप करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होता है आर द सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड लाइन बाय द कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो इनकी जो लाइनिंग होती है कॉलुमिनर एपिथेलियम से किस टिश्यू से होती है, जो इनकी ये जो ग्लैंड्स होते हैं पर्टिकुलरली इंक्लूड क्या करता है, बर्नर ग्लैंड एंड क्रिप्टिक ऑफ द लाइबर कुहैन। ठीक है, 2 ऑर्गन का नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड सेल लाइक अब्जॉर्प्टिव सेल
ठीक है। ये ऑब्जर्वेटिव सेल रखते हैं, गॉबलेट सेल रखते हैं, पेनिच सेल रखते हैं, एम सेल होता है, एंड एंडोक्राइन सेल्स भी इनके पास होते हैं। तो ये पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 टाइप के सेल्स होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कितने टाइप्स के स्पेशलाइज सेल्स इस पर्टिकुलर ऑर्गन में होते हैं, जो कि होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद आता है द ऑब्जर्वेटिव सेल प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। जो आपके ऑब्जर्वेटिव सेल होते हैं तो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। और साथ में वो लोग प्रोड्यूस करते हैं आपका गॉबलेट सेल, सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो कि रैप्चर करने की प्रोसेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। पेनिच सेल सीक्रेट करते हैं। जो पेनिच सेल्स होते हैं क्या सीक्रेट करता है आपका, लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम के बारे में आप क्या भी जानते हो कमेंट सेक्शन में बता दिए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी सीरीज इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंशनड है। 2 टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स इनटू द duodenum, ठीक है, दैट इज एस सेल एंड CCK सेल्स, सीक्रेट सिट्रीन एंड कोलीसाइटोकैनिन। तो ये 2 पर्टिकुलर सेल्स जो हार्मोन्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो आपका CCK है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनक्रियोजाइमीन, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उसी ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। दैट इज सिक्रेशन एंड दैट इज वी कैन कॉल दैट CCK एंड गैस्ट्रिन कॉल्ड एज क्लासिक गट्स हार्मोन ट्रेट्स, ठीक है। तो क्लासिक गट्स हार्मोन ट्रेट्स किसे कहते हैं, तो पर्टिकुलर 3 कंपोनेंट को, ठीक है, यू कैन नोट इट। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इसमें जो बर्नर ग्लैंड और डुओडेनम ग्लैंड सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस विच न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंटरिंग द डुओडेनम फ्रॉम द स्टमक। तो ये कहना ये चाहता है भाई कि जो आपका बर्नर ग्लैंड होता है चाहे डुओडेनल ग्लैंड होता है, सिक्रेट क्या करता है, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। अल्कलाइन मतलब जिसकी पीएच होगा वो अबो कितना होगा, जिसका पीएच अबो 7 होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, जिसका पीएच अबो 7 होगा तो उसको करेगा विच न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर कोई भी अल्कलाइन सबसेट एसिडिक सब्सटेंस के साथ दैट इज कर रहा है रिएक्शन, तो क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा, वो क्या करेगा भाई, न्यूट्रलाइज होगा ना। तो न्यूट्रलाइज मतलब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये बनेगा आपका ड्यूडेनम फ्रॉम दी स्टमक। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल जूस क्या होते हैं, जैसे ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जो पर्टिकुलर जूस होते हैं क्या, जो कि इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। तो द सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज़ अल्कलाइन सिक्रेशन दैट कंटेन पेप्टिडेज एंजाइम एंड एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द डाइसेकेराइड्स। तो फॉर द हम ये समझ लेते हैं कि जो अल्कलाइन नेचर मतलब पीएच अबव दी, मैंने आपको बताया थे 7, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ मेंशन द पीएच इनकी कितनी रेंज करनी चाहिए भाई, 7.8 to 8.3, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम कितना है, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन इनकी पर दिन का कैपेसिटी होती है कि इतना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, अब वो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं हम लोग कि कॉम्पोजिशन इसका ये होता है कि द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट एंड सम डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम अभी आगे देखते हैं, सच एज एंट्रोकाइनेस और वी कैन ऑल्सो टर्म एज एंट्रोपेप्टिडेज। अब एंट्रोकाइनेस और एंट्रोपेप्टिडेज, काइनेस मतलब काटने का काम, पेप्टिडेज मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने के काम करेंगे। तो एक्टिव ट्राइप ट्राइप्सिनोजेन एंड ये देखिए 2 कंपोनेंट है, क्राइमोट्राइपेप्सिनोजेन को ये तोड़ता किस में है, 2 चीज़ों में, ट्राइप्सिन एंड साइड काइमोट्राइप्सिन, ठीक है। एक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो पर्टिकुलर एंजाइम करता है, दैट इज दिस, ओके। इट सीक्रेट फ्रॉम ड्यूडेनल म्यूकस। ये कहाँ से आता है, ड्यूडेनल म्यूकसा से आता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम सच एज सुक्रेस कन्वर्ट सुक्रोज दैट और केन शुगर इनटू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये जो सुक्रेस जो है ये क्या करता है, सुक्रोज को और और जो कि कैन शुगर उसको उसके सिंपलर फॉर्म में दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। मेल्टेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है मेल्टोस इनटू द ग्लूकोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट करेगा भाई, ठीक है। और जो लैक्टेस होता है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ब्रश बॉर्डर एंजाइम आर प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ विली एंड माइक्रोविली। तो ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, आपके विली से प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोविली से प्रोड्यूस होते हैं इन, ठीक है, लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे कि मैंने बताया जो विली होते हैं, माइक्रोविली होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे होते हैं, तो वो वहीं से प्रोड्यूस होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेस कॉजेस लैक्टो इंटॉलरेंस और लैक्टेस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, कॉमन लाइफ में आपने देखा हो, कई लोग दूध नहीं पीते हैं, कई लोग दही नहीं खाते हैं, कई लोग
आप कहेंगे मैं पनीर नहीं खाता, तो वो क्यों? क्योंकि उनके पास डेफिशिएंसी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की कैपेसिटी हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास लैक्टेस एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इसमें होता है एब्जॉर्प्शन में, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो, एक मिनट, तो इसमें क्या होता है कि द पासेज ऑफ अ सिंपल डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन, जैसे कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि सिंपल न्यूट्रिशन जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जो लैक्टोज जो ऑलरेडी ब्रेकन हो जाए, तो उनको सब अब्जॉर्प्शन करने की जो कैटेगरी होती है फ्रॉम दी जीआईटी टू द ब्लड और लिम्स इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच, जिस प्रोसेस से आपका न्यूट्रिशन जो है पूरा अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, तो और वो ब्लड में जाता है, लाइम्स में जाता है, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये ऑकर होता है किस प्रोसेस से? बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से, बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम वन, जैसे मान लीजिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, एक्टिव डिफ्यूजन होता है, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, सेल के पार्ट में। और फिर ऑस्मोसिस होता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे एक प्रोटीन का रोल होता है जो कि एज ए एक्टिव कंपोनेंट प्ले करता है, ठीक है। 90 से लेकर 95% तक जो ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर होता है होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो 10% जो बचे होते हैं इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो इन जनरल इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑब्जॉर्व बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन इज अराउंड 120 ग्राम पर आवर, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कितना ऑब्जॉर्व होगा डिफ्यूजन के और ट्रांसपोर्ट के थ्रू से, तो वो है 150 ग्राम प्रति आर। जो विटामिन जो ऑब्जॉर्व होते हैं बेसिकली बाय द सिंपल डिफ्यूज़न, जहाँ पे कोई रोल नहीं होता फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का या कॉम्प्लेक्स पैसिव डिफ्यूजन का, बस सिंपल एक्टिव डिफ्यूजन से हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन B12 जो कंबाइन विद द इंस्टिक फैक्टर एंड ऑब्जॉर्व दी लाइम्स लिनम्स, ठीक है। उसके बाद जो अबाउट आपका आता है 1 पॉइंट जो कि अबाउट 9.6 लीटर फ्लूइड पर डे एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दैट इज़ अराउंड 2.6 बाय द इंजाइशन ऑफ द लिक्विड एंड 7 बाय द जीआईटी सिक्रेशन। तो अगर आप 8.6 2.6 का इनटेक कर रहे हैं और यहाँ पे 7 लीटर जीआईटी एक्सक्रीट कर रहा है, तो ये जनरल है। अमॉन्ग दिस फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व 8.6 लीटर्स, तो यहाँ से सिक्रेशन होने के बाद 8.6 लीटर ये ऑब्जॉर्व कर रहा था। लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 0.9 लीटर, दैट इज अराउंड 900 ml, एंड रिमेनिंग 1 लीटर सेक्रेट इन दी फिशेस, दैट इज़ आपके जो कि फिकल्स में आ जाता है बाहर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इज़ द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द जीआईटी, ये एंड पोजीशन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम आइलियम दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस, ओके। तो हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया अबाउट, ये इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर, जो कि 5 फीट के बराबर हो गई अलॉन्ग, एंड जिसके जो डायमीटर होता है तो उसका डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें 4 रीजन होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपके 4 प्रिंसिपल रीजन होते हैं, तो उसमें होता है एक सीसम होता है जिसको हम मीन्स बाइंडनेस, ठीक है। ये जो होता है अराउंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बाइंड पाउच इन्फीरियर टू दी आइली आइलियोसियल वैल्यू वॉल्स, ठीक है, कॉल्ड एज सीसम, ठीक है। इसको हम जनरल टर्म में, उसकी जो लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर होती है, इन्फीरियर टू द सीसम, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्विस्टेड कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एज मेमिफॉर्म अपेंडिक्स विच कंटेंट लिम्फॉइड्स टिश्यू, ओके। सो तो ये इन्फीरियर टू द सीसम, इसके इन्फीरियर में होता है आपका वो लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। और उसे हम, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, और कॉइल्ड होता है, ट्विस्टेड होता है, उसको हम कहते हैं वेरीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वेरीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द सिस्टम एंड सिचुएटेड राइट आइलियक फोसा, ठीक है। सिचुएटेड कहाँ होता है? राइट इनटू राइट आइसलैक फोसा। फिर असेंडिंग कॉलन होता है, असेंडिंग कॉलन में पार्ट और टू दी आपकी जो भी ये आपका आइलियोल सीएल है कॉल्ड एज असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद इट पासिस अपवर्ड, ठीक है, ये पास करता है फ्रॉम अपवर्ड सीसम टू लेवल ऑफ लीवर, ठीक है। सीसम से जाता है लीवर तक जाता है, एंड वेर इट टर्न अब्रूटली टू द लेफ्ट, वहाँ से जाके अचानक से लेफ्ट के टाइप साइड मूव करता है, एंड फ्रॉम द राइट कॉलिक दैट इज हेपेटिक फ्लेक्सर, ठीक है। तो यहाँ से राइट टर्न भी वो टुवर्ड द कॉलिक फ्लेक्सर ले लेते हैं। आफ्टर दिस टर्न असेंडिंग कॉलन बिकॉज ट्राइवर्स कॉलन। आफ्टर दिस असेंडिंग कॉलन, जिस असेंडिंग कॉलन के बाद
ये जो हो जाता है आपका आता है ट्रांसफर कॉलन, जो कि नीचे उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो असेंडिंग कॉलन में क्या होता है कि इट इज़ अ लूप ऑफ अ कॉलन विच एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, इसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इस इट इज़ अ लूप ऑफ कॉलन विच एक्सटेंड फ्रॉम दी क्रॉस दी एब्डोमिनल कैविटी। तो बेसिकली वहीं पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी पे, बीनीथ द स्पिलेन इट्स कर्व डाउनवर्ड, स्पिलेन के बीच में, इनके बीनीथ में ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, विच इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट कॉलिक, दैट इज स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। तो जनरल डिस्कशन था। उसके बाद आता है आपका डिसेंडिंग कॉलन। तो डिसेंडिंग कॉलन, द एक्सटेंशन ऑफ द कॉलन कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। डाउनवर्ड का जो एक्सटेंशन होता है उसका, अगर डाउनवर्ड का जो एक्सटेंशन होता है उसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं, और अपवर्ड का होगा तो उसे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे द लेवल ऑफ विच पेल्विक बोम, पेल्विक ब्रीम, द असेंडिंग कॉलन टर्न इनवर्ड, ठीक है। पेल्विक ब्रीम जो होती है वहाँ पे असेंडिंग, जो डिसेंडिंग कॉलन होता है टर्न करता है इनवर्ड इन द शेप ऑफ द एस्लेटर, ठीक है। कौन सा शेप बनाता है भाई वो डिसेंडिंग कॉलन जब टर्न करता है तो एस्लेटर का, एंड इज देन कॉल्ड एज सिग्मॉइड कॉलन। तो इसे हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। रेक्टम अगर हम देख लेते हैं कि रेक्टम क्या होता है, पूरा जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेक्टम क्या होता है कि रेक्टम जो होता है द लास्ट 16 to 20 पार्ट सेंटीमीटर पार्ट ऑफ GRT को कहते हैं रेक्टम, एंटीरियर टू द टू सेक्रम एंड कॉकिक्स कॉल्ड एज रेक्टम। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है जो कि अराउंड आपके 16 to 20 सेंटीमीटर का तक होता है तो उसे हम कहते हैं। द टर्मिनल जो होता है उसको एनल कैनल कहते हैं, ठीक है। एनल कैनल कहते हैं क्योंकि जो होते हैं ऑफ द टर्मिनल 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम को एनल कैनल कहते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ एनल कैनल कॉल्ड एज एनस। तो ये ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये आपका एनएस है, और ये जो 2 to 3 सेंटीमीटर इसे एनल कैनल कहते हैं, विच कंटेंट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। एनएस इज गार्डेड बाय 2 स्प्रिंचर, वन इज इंटरनल एनल स्प्रिंचर, ठीक है, that is involuntary in the nature, ठीक है, एंड अनदर इज एक्सटर्नल एनल पिंचर विच इज वॉलंटरी इन द नेचर, ठीक है। बहुत सिंपल है कि एक वॉलंटरी है एक इनवॉलंटरी नेचर में है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, ठीक है। एक्सेप्ट इंटरनल एनल पिंचर इट कंट्रोल फॉरवर्ड पासेज ऑफ द फीकल मैटर, एक्सटर्नल एक्सेप्ट इंटरनल एनल पिंचर इट कंट्रोल पासेज ऑफ द फीकल मैटर। जो फीकल मैटर का पासेज जो होता है वो करता है। ऑल इनवॉलंटरी पिंचर ऑफ GRT आर डिजाइन टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक्सेप्ट इंटरनल एनल पिंचर, बाकी सब जो हैं वो बैकवर्ड को फ्लैक्स को प्रिवेंट करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। म्यूकोसा ऑफ द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ नो विली और माइक्रोविली। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसके पास कोई माइक्रोविली नहीं होती है, चाहे विली नहीं होती है, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन गैदर एट थर्ड प्लेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है गैदर करती है थर्ड प्लेस में, एंड फॉर्म द थर्ड लॉन्गिट्यूडनल बैंड कॉल्ड एज टेनिया कॉली, ओके। सो टेनिया कॉली बनाती है कहाँ पे, थर्ड प्लेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बैंड। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेनिया कॉली डिवाइड द कॉलन इनटू अ सीरीज ऑफ अ पाउच कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। तो ये क्या करता है, टॉनिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ टेनिया कॉली का, तो वो कॉलन को डिवाइड कर देता है इन द सीरीज ऑफ पाउच, उसे हम हॉस्ट्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है पेरिस्टलेटिक वेव इन द कॉलन, यूजली जो होता है 3 से 4 टाइम अ डे होता है, इंड्यूस्ड बाय द एंट्रेंस ऑफ फूड इनटू द स्टमक कॉल्ड एज गैस्ट्रोकोलिक फ्लेक्स। तो गैस्ट्रोकोलिक फ्लेक्स जो होता है आपके फूड के एंट्री की वजह से जो इंड्यूशन होता है उसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म बाय द बैक्टीरियल एक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द अल्कलाइन नेचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जूस। तो जो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो जूस होते हैं उसमें क्या होता है, सी यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ HCO3 होता है। तो जो ये आपका होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया का एसिडिक प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। इनवॉलंटरी इनफेक्चुअल स्टेनिंग एफर्ट टू पास स्टूल एंड यूरिन कॉल्ड एज टेनिसमस कहते हैं किसको, इनवॉलेंट्री इनफेक्चुअल स्टेनिंग एफर्ट टू पास दी, जो ज़बरदस्ती का जो हम एनएस को पास जो हम वो फीकल्स को पास करते हैं, स्टूल्स को पास करते हैं बाहर, उसे हम कहते हैं टेनिसमस, ठीक है। ये था टोटल आपका हमारा रेक्टम के बारे में। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या होते हैं, तो इसमें इंटेस्टाइनल फ्लोरा हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बेसिकली होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे
एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं इस इंटेस्टाइन में विच आर हार्मलेस इवन बेनिफिशियल इन द यूजुअल साइट्स। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है एनारोबिक इन नेचर में, मतलब जिनका एक्शन इन एब्सेंस ऑफ O2 होगा, ठीक है। कॉमन स्पीसीज जो इसमें सबसे है इकोलाई है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर इसमें है एंट्रोबैक्टर, ठीक है, एरियोजीन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस, ठीक है, कॉस्टोडेरियम परफिंग्रिन्स है, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टोडेरियम वेल्काई, ठीक है, कॉमन कॉजिटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन अल्सो एक्सेट्रा। तो इसमें मेंशनड कॉमन स्पीसीज जो जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यहाँ पे होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे परफॉर्म फॉलोइंग बेनिफिशियल एक्टिविटी इन द होमिंग। अब इनके क्या बेनिफिशियल एक्टिविटी होते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो देख लेते हैं। पहला होता है फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर्म द गैस लाइक H2CO2 एंड मीथेन। एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दिस गैस इज कॉल्ड एज फ्लैक्टुलेंस, ठीक है। तो फर्मेंटेशन करते हैं तो रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फिर फॉर्म करते हैं गैस लेके CO2 H2 और मीथेन, ठीक है, जो हम बाहर निकालते हैं पाथ के नाम पे अगर आप बोलेंगे तो वही होता है, ठीक है। कन्वर्ट रिमेनिंग प्रोटीन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज इंडोल एंड स्केल्टोल विच गिव्स ऑर्डर टू द फीकस। अब जो रिमेनिंग प्रोटीन बच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसी चीज़ को जैसे सर्डेक्टम में, उसी चीज़ को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, दैट इज इंडोल एंड, ठीक है, इंडोल और यहाँ पे आपका है स्टेक्टोल। तो ये गिव करते हैं ऑर्डर, मतलब जो आपकी जो गंदी स्मेल, चाहे जो भी स्मेल आती है आपके फीकस से, उसको स्मेल देते हैं कन्वर्ट। फिर क्या करते हैं ये लोग, ये इवन कन्वर्ट करते हैं बिलीरुबिन को टू द सिंपल पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है बिलीरुबिन को सिंगल पिगमेंट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये एस्ट्रोकोलबिलिन विच गिव्स फीकस ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर फीकस का कहाँ से आता है, तो ये दो कन्वर्जन ऑफ बिलीबरिन टू द सिंपल पिगमेंट दैट इज नोन एज, क्या होता है भाई वो आपका, ये रहा ये पर्टिकुलर टर्म, ओके, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस सम विटामिन लाइक विटामिन K, फॉस्फोरिक एसिड, विटामिन B12 का सिंथेसिस भी करते हैं। इनवॉलेंट्री फ्लोरा जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन दैट इज प्रोबायोटिक इफेक्ट। प्रोबायोटिक इफेक्ट मतलब जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को भी ये इफेक्ट्स करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पार्ट 3 में आपकी जो वीडियो अब आएगी उसमें हम आगे का जो भी पार्ट है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं पैनक्रिया और उसके बाकी क्या फंक्शन एंड ऑल हैं। तो हम उसको पूरा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब अवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस।